लोकसभा चुनाव से मायावती को बड़ा झटका। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लगा बड़ा झटका। बीएसपी का साथ छोड़ने की तैयारी में हैं सभी 10 सांसद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की मायावती ने कहा था कि हम गठबंधन में नहीं शामिल होंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अपडेट खबरों से पता चल रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लग सकता है बड़ा झटका। बीएसपी के साथ छोड़ सकते हैं 10 सांसद। जी हाँ, ये खबर सुर्खियों में निकल कर आ रही कि लोकसभा चुनाव से पहले ही देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को बड़ा झटका लगने वाला है। पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा के सिंबल पर जीतने वाले 10 सांसद मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी के सभी सांसद दूसरे दलों में शामिल होने के लिए भागम भाग कर रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि मायावती ने दावा किया था कि इस बार हम गठबंधन में नहीं शामिल होंगे, क्योंकि 2014 में जब मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया था तो वो पूरी तरह से हार चुकी थी। यानी कि 2014 में उनकी सीट 0-0 आई थी। इस प्रकार जो है इस बार उन्होंने तय किया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके जो सांसद हैं, 10 सांसद हैं, वो इधर उधर भागने लगे हैं। कभी कांग्रेस के पास जाते हैं, कभी भाजपा के पास जाते हैं। इस प्रकार जो है मायावती के सांसद इधर उधर भागने लगे हैं। तो मायावती के पास एक तरह से मजबूरी आ गई है कि उन्हें गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा। अगर गठबंधन में शामिल नहीं होती तो वो पूरी तरह से चुनाव हार जाएंगी, क्योंकि उनके 10 सांसद जो थे वो कोई भाजपा में जा रहा है, कोई कांग्रेस में जा रहा है। इस प्रकार जो है मायावती इस लोकसभा चुनाव को पूरी तरह से हारती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 11 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम किया ऐलान। जी हाँ, अफजल अंसारी को गाजीपुर से मिला टिकट। अगर हम बात करें अफजल अंसारी की तो अफजल अंसारी मायावती की जीते हुए सांसद थे। ये जो है सपा के साथ मिल चुके हैं। इस प्रकार जो है मायावती के सभी सांसद इधर उधर भागम भाग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को लग सकता है तगड़ा झटका। आखिर क्या करेंगी मायावती? मायावती को लगा तगड़ा झटका। क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या फिर एनडीए के साथ जाएंगी? उनका आखिर अकेले चुनाव को लड़ने का सपना हो रहा चूर चूर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीएसपी सांसदों पर कई दलों की नज़र। टिकट की गारंटी पर छोड़ेंगे मायावती का साथ। यानी कि सांसदों को टिकट मिलने की गारंटी पर वो मायावती के साथ छोड़ सकते हैं। इस वजह से सभी सांसद भागम भाग कर रहे हैं। आखिर कौन सा सांसद किस पार्टी में जाएगा, देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। इन नामों ने बढ़ाई है हलचल। बीजेपी और बीएसपी के सांसद जो है बीजेपी के साथ मिलते हैं, कभी कांग्रेस के साथ मिलते हैं, कभी सपा के साथ मिलते हैं। इस प्रकार इधर उधर मायावती की 10 सांसद भागम भाग कर रहे हैं। बीएसपी सांसदों पर कई दलों की नज़र भी है। टिकट की गारंटी पर मायावती के साथ छोड़ सकते हैं ये सभी सांसद। यूपी में बसपा के सांसदों पर सपा, बीजेपी और कांग्रेस की है नज़र। अभी तक सपा ने 31 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिया है, जिसमें से गाजीपुर से अफजल अंसारी को टिकट दे दिया गया है। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मायावती के सांसद इधर उधर भाग रहे हैं, वहीं सपा ने मायावती के सांसद अफजल अंसारी को गाजीपुर से टिकट भी दे दिया है। तो ये थी आज की अपडेट। आखिर मायावती अब क्या करेंगे? उनके पास नहीं कोई विकल्प। क्या मायावती इंडिया गठबंधन में होंगी शामिल? अकेले चुनाव लड़ने का सपना तो उनका हो गया खत्म। इस प्रकार अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी तक जो है 3 सांसदों का अन्य दलों में शामिल होने का मामला चल रहा है। यानी कि 3 सांसदों का शामिल होने के तथ्य सामने आए रहे हैं। तीनों सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में मुलाकात भी कर लिया है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किया था। उसमें गाजीपुर से अफजल अंसारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले अंसारी ने जीत दर्ज किया था। सूत्रों की माने तो आगे आने वाले दिनों में पार्टी में कुछ और सांसद खुलेआम सामने आ सकते हैं। इससे मायावती को लग सकता है और तगड़ा झटका।
जी हाँ, मायावती के 3 सांसद अन्य पार्टियों में मिल चुके हैं, यानी कि 10 में से 3 गायब हो चुके सांसद, बचे हैं 7। ये 7 सांसद भी इधर-उधर भागने की फिराक में हैं। आखिर मायावती के इस 7 सांसद जाएंगे किसके साथ? हालांकि अभी विभिन्न दलों के साथ उनकी बातचीत फाइनल नहीं हुई है, इस वजह से सांसद खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। बता दें कि बीएसपी ने बीते लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर जीत दर्ज किया था। इसमें अब अफजल अंसारी सपा के साथ चले गए हैं और दानिश अली को पार्टी से पहले ही निष्कासित कर दिया गया था। मायावती ने दानिश अली को अपनी पार्टी से पहले ही निकाल दिया था और अफजल अंसारी दूसरे सपा के साथ चले गए हैं। इस प्रकार क्या मायावती को लग सकता है तगड़ा झटका? क्या मायावती को लोकसभा चुनाव में मिल सकती है 0 सीट? यदि उनके पास कोई सांसद नहीं होगा, कोई विधायक नहीं होगा, तो कौन लड़ेगा उनके साथ? क्या मायावती के अकेले लड़ने का सपना पूरा हो पाएगा, या फिर मायावती शामिल होगी इंडिया या फिर एनडीए गठबंधन में? किसके साथ जाती है मायावती इस लोकसभा चुनाव में? जैसे कि आप लोगों ने देखा था 2014 के चुनाव में मायावती ने सपा के साथ गठबंधन किया था तो उनकी 0 सीट आई थी, और 2009 में 21 सीटें थी, 2019 में 10 सांसद उनके साथ थे। इस प्रकार जो है मायावती के 10 सांसद इधर उधर भाग रहे हैं, एक को निकाल दिया, दूसरा सपा में शामिल हो गया और इस प्रकार बचे हैं 8। तो देखते रहिए हमारे साथ आगे की बड़ी खबरें। बसपा के सांसदों को सता रहा है हार का डर, क्योंकि मायावती ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव, किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इस वजह से बसपा के सांसदों को हार का डर सता रहा है। इसलिए मुस्लिम नेताओं ने मायावती पर बढ़ाया गठबंधन में शामिल होने का दबाव। मुस्लिम नेताओं पर मायावती ने गठबंधन में शामिल होने का दबाव बढ़ाया है, यानी कि मायावती गठबंधन के साथ जाएंगी। अब देखना है कि मायावती आखिर जाती हैं किसके साथ, इंडिया के साथ या फिर एनडीए के साथ। हाँ, ये थी आज की बड़ी खबर। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।